आप जब भी पेट्रोल पंप पर अपना 2 पहिया या चौपहिया वाहन लेके जाते हैं, चांसेस है कि आप नॉर्मल पेट्रोल नहीं E20 फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये इंडिया के एनर्जी फ्यूचर का नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन सोशल मीडिया और व्हीकल ओनर्स के बीच एक अलग ही डिस्कशन चल रहा है। बाइक का माइलेज कम हो गया क्या, इंजन रफ चल रहा है, पुरानी गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आ रही है या नहीं, और एवरेज तो कम हो ही रही है गाड़ी की, साथ ही साथ इसका जो टैंक है वो चोक हो गया। पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई और अचानक से इंजन लाइट आ गई है गाड़ी में। और सबसे बड़ा सवाल, क्या E20 सच में एनवायरनमेंट को बचा रहा है या सिर्फ पॉल्यूशन की एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है? चलिए आज फैक्ट के साथ हम समझते हैं। E20 का मतलब है 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो मेनली शुगर केन, मेज और दूसरी क्रॉप से बनाया जाता है। इंडिया हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसलिए गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑयल इंपोर्ट कम करना, फार्मर्स को एडिशनल मार्केट देना, कार्बन एमिशंस रिड्यूस करना, रिन्यूएबल फ्यूल को प्रमोट करना। पेपर पर यह आइडिया काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है, इजंट इट? लेकिन हर सॉल्यूशन के साथ कुछ ट्रेड ऑफ्स भी आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल कंजम्पशन की। इथेनॉल के अंदर पेट्रोल की कंपैरिजन में कम एनर्जी होती है। इसका मतलब सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए इंजन को थोड़ा ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ सकता है। रियल वर्ल्ड कंडीशंस में कुछ व्हीकल्स में 3 से 8% तक का माइलेज ड्रॉप देखने को मिल सकता है, स्पेशली अगर व्हीकल E20 के लिए डिज़ाइन नहीं है तो। पुरानी कार्स और बाइक्स में फ्यूल पाइप्स, रबर सील्स और इंजेक्टर्स पर भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ सकता है अगर मैन्युफैक्चरर में E20 कंपैटिबिलिटी अप्रूव ना की हो तो। लेकिन अगर आपकी व्हीकल E20 कंपैटिबल है तो ये इफेक्ट्स काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम एनवायरनमेंट की। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। इसके 2 साइड हैं। पहला, गुड साइड। जब इथेनॉल जलता है तो फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम होता है। इससे इंपोर्टेड पेट्रोल की डिमांड रिड्यूस हो सकती है और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी लाइफ साइकिल के हिसाब से काम कर सकते हैं अगर इथेनॉल सस्टेनेबली प्रोड्यूस किया गया हो। बट इसका बैड साइड भी है। इथेनॉल बनाना भी फ्री नहीं है। शुगर केन दुनिया की सबसे बड़ी इंटेंसिव क्रॉप्स में से एक माना जाता है। 1 लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए फार्मिंग और प्रोसेसिंग दोनों में काफ़ी पानी लगता है। प्रोसेसिंग प्लांट्स एनर्जी कंज्यूम करते हैं और अगर उनकी इलेक्ट्रिसिटी कोल से आ रही है तो एमिशंस भी जनरेट होते हैं। लार्ज स्केल फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ ग्राउंड वाटर और रिवर्स को अफेक्ट कर सकता है। और अगर फॉरेस्ट या नेचुरल लैंड को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कन्वर्ट किया जाए तो बायोडाइवर्सिटी पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो सवाल ये है कि E20 बेटर ऑप्शन है या नहीं? बेटर ऑप्शन डेफिनेटली है अगर इथेनॉल सस्टेनेबल फार्मिंग से आए, वाटर एफिशिएंटली यूज़ हो, व्हीकल E20 कंपैटिबल हो और प्रोडक्शन क्लीन एनर्जी से हो। बट ये डिसीजन खराब भी हो सकता है अगर वाटर रिसोर्सेज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो, फूड क्रॉप्स फ्यूल प्रोडक्शन में डाइवर्ट होने लगे, पुरानी व्हीकल्स को बिना प्रिपरेशन के E20 यूज़ करना पड़े, एनवायरमेंटल प्लानिंग इग्नोर की जाए तो। सो टेक्नोलॉजी खुद प्रॉब्लम नहीं होती, उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका डिसाइड करता है रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब देखिए, इंडिया क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है और E20 उस जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन किसी भी पॉलिसी की सक्सेस सिर्फ उसके इंटेंशन से नहीं बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से डिसाइड होती है। तो मैं जानना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या आपको माइलेज का डिफरेंस फील हुआ या आपको लगता है E20 इंडिया के फ्यूचर के लिए सही डायरेक्शन है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।